के बड़े बड़े जो ज्ञानी हुए हैं उन सबको कैंसर फैंसर हुए हैं। अब ये हम जानते नहीं, जरूर अंदर लड़ते होंगे अपने आप से। विवेकानंद लड़ते थे खुद से कि मैंने किसी भी हालत के अंदर इजैकुलेशन नहीं होने देनी। प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, संत बने रहना, सहज नहीं रहे। सहज रहने वाला सही से सेट रहता है। आप असहज हो, अगर आप त्यागी भी बन गए हो तो जिद मतलब अपने जिद है, ये बहुत महीन लेवल पे, अलग लेवल पे जिद है कि अलग लेवल पे जिद है। तो धर्म से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ गए नहीं जुड़ा वो भी तेरी इच्छा। गाड़ी तू चलाएगा, गाड़ी भाई चलाएगा, हम नहीं चलाएंगे। किसी चीज की जिद नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस की भी जिद रही होगी, कोई ना कोई जरूर रही होगी, कौन जाने। पर उनकी जिद थी, जैसे वो लोग कहते थे कि आप दूसरों के कष्ट, ये कहानी है कि आप दूसरों के रोग क्यों ले लेते हो। नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, मरने दे, हमारा क्या है, ये तो काया है, ये माता की है, छोड़ो परे। वो भी एक जिद थी। अजीब अजीब सी जिदें हैं ये, जिद की अजीब अजीब सी जिदें। जिद की महीनता में अब डिफरेंस पता नहीं लग रहा। यस, ये अजीब सी जिद है कि नहीं नहीं, ये अधिकार क्षेत्र छोड़ देने वाली बात है। शरीर ग्रेविटी तोड़ देता है, यहाँ है ग्रेविटी सारी, ये ग्रेविटी टूट जाती है। अक्सर ये समस्या आती है कि अगर आपकी कुंडलिनी पूर्ण जागरण पे ऊपर ही बैठ गई तो ये तो टूट गया। तो सर आप तो ऊपर जाने की बात कर रहे हो ना, हाँ, की तरफ ही जाने की बात। हम तो कह ही रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं 12 तो रखो, भोगो भी ना। आपको चोट लगी, आपको दर्द होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए दर्द है इतना, ये काफ़ी है, ठीक है। उसमें बहओ मत, पागल ना हो जाओ, कॉपियाँ मत बनाओ। जो कॉपी बना रहा है 100 कर दिया, जिसने नहीं चोट लगी, हाँ ठीक है, पुलिस वाले ने डंडा मारा, आपको चोट नहीं लगी, वो फिर मारेगा जब तक उही नहीं निकलेगी। मुन्ना ने आपको चोट मारी, आपको पता होना चाहिए हाँ चोट है। तो ये रमन्ना महर्षि या उनको फर्क ही नहीं निकलती थी। रमन्ना महर्षि को जब उन्होंने कहा कि आपका कैंसर है, इसको हम ठीक करेंगे, उन्होंने कहा रहने दो, नहीं छोड़ दो, कोई नहीं। बोले दर्द है आपको, बोले बस काया को है, मुझे नहीं है। अलग कर दी थी, ग्रेविटी तोड़ दी थी। फिर बोले कि प्रभु हमें करने दो, जिद करी, फिर भी लोगों ने जिद कर करके कर दिया ऑपरेशन, वो मैलिग्नेंट हो गया कैंसर। फिर उन्होंने कहा गुरुजी बहुत गलती हो गई, बड़ा पाप है, उफ ये क्या हो गया हमसे। बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ये भी ठीक है। वो बहुत आगे की, देखो जो व्यक्ति इतने शून्य पे चला गया वो बहुत ऊपर जा चुका है। लोग उनके पास आते थे, जानवर रहते थे, पंछी रहते थे, वो पड़े रहते थे उनको ठीक, क्योंकि उनके सानिध्य में। ये कहानी है सत्य की कि ओशो अपने जीवन काल में कुछ ऐसे समय साथ रहे जिसमें वो मौन ही रहे, कभी कुछ बोला ही नहीं, साल भर, शायद 2 साल। और उनके पास हजारों लोग बाहरों से, विदेशों से आते थे, क्या करने, बैठने। मौन व्यक्ति लेक्चर भी नहीं देगा, कुछ शिक्षा भी नहीं देगा, मौन। और लोग बस पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? और आए वो कुछ है वहां के, कुछ मिल गया। आप भगवान के सिद्ध पीठ पे जाते हो, मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति रखी है, सिद्ध पीठ है, क्या कर रहे हैं वहां भगवान? कुछ नहीं, पत्थर बैठा है चुप। आप वहां क्यों जाते हो? आपको वहां जाके क्या मिलता है? शांति मिलती है। शांति कैसे मिल सकती है? भगवान तो कुछ बोल नहीं रहा, पत्थर है, मौन है कुछ है वहां, ऑरा है, प्रतिष्ठित देवता है, प्राण प्रतिष्ठा है उसकी, उसके ऑरा पत्थर से निकल के आपको शांति दे रही है। आप वहां जाकर शांत हो जाते हो। आपका मौन भी एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र है, लेकिन अंदर से भी मौन, बाहर से भी। ये कहानी है कि जब महावीर अपने शरीर को आज्ञा देते थे कि 1 महीना अब मैं भोजन नहीं खाऊंगा, तो शरीर ना वजन गिराता था और ना भूख लगती थी। पर ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा है, लेकिन ये महावीर की बात से आज्ञा चक्र, उन्होंने जिद नहीं मारी, आज्ञा चक्र, ये हिंसा है, ये हमारे लिए, उनके लिए क्या है? आज्ञा चक्र। आज्ञा दे डाली शरीर को, आज्ञा दे डाली शरीर को। हम कहते हैं ना शरीर को आप आज्ञा, इसको कैसे समझे? इसको समझना बड़ा जटिल है। यानी आपकी इतनी पावरफुल आज्ञा हो चुकी है कि आप ब्रह्मांड को बोलोगे ये कर दे, हो गया। नहीं, लेकिन ये फिर हिंसा है या आज्ञा चक्र का? अब ये हिंसा है ना, ये हमारे लिए हिंसा है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको उससे लेन देन, वो आज्ञा चक्र से जान चुके हैं। तो फिर हम कैसे समझे? जैसे पाप और पुण्य नहीं है कुछ भी, ऐसे हिंसा कुछ नहीं उनके लिए। हम क्या समझे? हमें ये समझना है कि लीला है, महावीर जैसी बुद्धि चाहिए जानने के लिए कि ये अहिंसा और हिंसा से ऊपर है। हमें तो हिंसा ही दिख रही है। तो आज जज नहीं कर सकते, अभी इस परिस्थिति पे जज कर सकते हैं, ज्ञान हो जाए तो। इसको जज नहीं कर सकते। जो जज ना कर सको उसे एक्सेप्ट कर लो कि ये भी है, मुझे करना नहीं आ रहा इसलिए हम जज कर रहे हैं। जज तो करना ही नहीं चाहिए। नहीं, जज करना नहीं चाहिए, मतलब हम कर नहीं सकते, अभी इस पोजीशन में नहीं है। वी आर नॉट 10th क्लास वाले को बोल, हमारे को एक्सेप्टेंस करनी है, एक दिन आ जाएगा। पर ये मान के चलना है, यही तो आज्ञा ही तो है। लोग क्या आजकल जो कहानी करते हैं लोग, मैंने कॉस्मोस को बोला, मैंने माता जी को बोला, मैंने भगवान को, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना।
मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे अच्छे नंबर से पास करा दो, ये कर दो। कॉस्मोस सुन रहा है, दे तो रहा है। जिम कैरी ने खुद को तो $10 मिलियन का चेक लिखा था। ऐसे सैकड़ों केस हैं, पता नहीं क्या क्या अंधाधुंध होता है। हम तो खुद कहते हैं मांग लो, देता है, ठच देता है। वो कैसे नहीं देता, वो सब देता है। आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो, कोई चीज कैसे मांगते हो? कौन मांगता है? मुन्ना मांग रहा है, नीचे का रियल मी, जो असली आप हो वो मांगेगा। असली आप कौन है? कौन सा वाला बच्चा है, कौन सा वाला व्यक्ति है आपके अंदर जो माँ से रोटी मांगता है? आप सोचो, घर आते हो आप, मम्मी रोटी दे दो फटाफट, हाथ धो रहे हो, हाँ, बेटा बैठ बेटा बैठ बेटा, हाँ कर रहे मम्मी जल्दी करो खाना, मम्मी खाना आ गया बेटा, आ गया ले बेटा, खा गया आ गया। कैसे मांगते हैं? क्या विश्वास है? कौन है जो रोटी मांग रहा है? वो मांग रहा है जिसे एक लेश मात्र भी संदेह नहीं है रोटी नहीं मिलेगी। उसे 1% भी संदेह नहीं है मम्मी नाराज होगी नहीं होगी, यार रोटी। अब इस तरह का पागलपन आपको ये हो कि आप आओ घर और देखो गाड़ी, देखिए बहुत बढ़िया गाड़ी चाहिए मुझे यार, एक गाड़ी चाहिए। हाँ गाड़ी आ जाती है, ऐसे आती है उनके पास। वो शेख बन के पैदा होते हैं। क्या मांग लिया मिलता है। हम क्या करते हैं, मांगे गाड़ी, मारुति ले लेते हैं, सेकंड हैंड ले लें, संदेह है हमें। हम क्या करते हैं, नहीं भगवान को थैंक्स करना चाहिए। मम्मी रोटी खिला दो, मम्मी ने रोटी खिला दी, मम्मी बहुत धन्यवाद आपका, मम्मी आपने ना मुझे रोटी खिलाई। बेटा क्या कर रहा है नौटंकी? मम्मी शुक्राना कर रहा हूँ। तो बेटा थप्पड़ दूं तेरे? नहीं मम्मी थप्पड़ में गाली बक दूंगा, सिर्फ शुक्राने की रखी है। फिर मम्मी आपने दूसरी रोटी भी खिला दी, मम्मी आपने पानी पिला दिया, मम्मी आपकी कितनी कृपा, मम्मी आपने 10 रुपीज़ दे दिया आज 5 स्टार खाने के लिए। काय का शुक्राना करते हो मम्मी का? भगवान कहाँ से गए नौटंकी है? भगवान तेरा बड़ा शुक्राना है, भगवान तूने मकान दे दिया। अबे उसके लिए मकान है क्या उसके लिए? लेकिन सर चीजें हैं क्या? जो अंदर जो बैठा है, जो साक्षात बैठा है, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, तो फिर मांगना क्यों? तो यही तो बात है। अब जैसे अब मैंने अपनी माँ को कभी शुक्री थैंक यू मम्मी, ओ भगवान आपको फूल चढ़ा दूं पैर, कभी नहीं किया। अब अगर हमारी माँ को कुछ होता है कल की डेट और हमारी माँ से चाहे तंग किया हमने, हमें अंदर से दर्द हो जाएगा। माँ है, जिंदगी भर कोई शुक्राना फुकराना नहीं किया, अंदर है वो फीलिंग माँ की, भाई की, बहन की, अंदर ही है, वो अपने आप होगी। उसके लिए कुछ करना थोड़ी है। ऐसे वाली फीलिंग के लिए परमात्मा को कायगा रोज का शुक्राना, 24 घंटे शुक्राने में हम, कि माँ ने ऐसा किया, पिता ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया। अक्सर की बात है, पति अपनी पत्नी को तंग करता है, लड़ता है, अबे तबे करता है, तेरा दिमाग खराब है, कुछ बोलता है, बदतमीजी करता है। लेकिन अगर पत्नी को कुछ हो जाए, रात की नींद हराम कर हो जाती है उसकी खुशी के लिए वो अपनी ऐसी तैसी फेर देता है। बीवी के नखरे पूरे करने के लिए, उसका बना हुआ मुंह देखने के लिए वो जबान सील लेता है। असली राज वही करती है घर पे। डर के मार करता है, उसकी खुशी नहीं, उसने त्याग किया होता है, लड़की ने कमाया होता है, उसके त्याग और खुशी के लिए वो करता है ऐसा। और कभी नहीं बोलता तेरे को शुक्रिया, शुक्राना या कोई नौटंकी, कुछ नहीं, ध्यान रखता है वो। ऐसे परमात्मा करता है, काय का शुक्राना पुकराना। 24 घंटे पुरुष शुक्राने में है अपनी पत्नी के, कि तेरी वजह से रोटी खा रहा हूँ, जी रहा हूँ। बोलता बोलता थोड़ी उसे, हेलो सुनिए मैडम आपने आज रोटी खिलाई, थैंक्स, क्योंकि पागल हो गया होगा, गाली वाली बकनी रहे आज। इस तरह से ही भगवान हमारे साथ 24 घंटे अंग संग है, और हम मन से ही उसके शुक्राने में हैं कि परमात्मा तूने कितना कुछ तो दे दिया। 2 तरीके हैं सोचने के। कष्ट आया, यार ये मामा कितना कमीना है मेरा साला, इसने तंग कर दिया, लूट मारा, हे भगवान चोट मार दी। दूसरा तरीका है, मेरा कृष्ण ही मुझे सजा दे के जीवन सुधार रहा है, सिखा रहा है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन का कष्ट दे के संवार के बुद्धिमान बनाने का ठेका वो मेरा कृष्ण बना के बैठा है। चल परमात्मा, जो दुख तूने दिया है वो मेरे कर्मों का है, निकाल। तरीका है, आप सोचो। 24 घंटे कृष्णमय रहो ना, आपके हृदय में वो बने रहना चाहिए, बसे रहना चाहिए। शुक्राना भाई, ग्रेटिट्यूड, 24 आवर्स इन ग्रेटिट्यूड। किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे मम्मी को?